उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से कम का समय बाकी रह गया है। ऐसे में गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक बार फिर से विवाद होने लगा है। बीते 3 साल से गन्ने के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इस बार एक बार फिर से बीजेपी सरकार ने गन्ने के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में जब से आई है, किसान भाइयों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार लगातार उनकी आमदनी दुगनी करना, एमएसपी को लेकर हम सबसे तेजी से आगे बढ़े। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया था, बल्कि इन्होंने तो जमीनें किसानों की छीनने का काम किया था और ये बात प्रमाणित है और उसका जवाब कांग्रेस देना नहीं चाहती। आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी में गन्ने का दाम और गन्ना किसान किसी भी सरकार के लिए क्या मायने रखते हैं और उनकी इस तरह से लगातार 3 सालों से हो रही अनदेखी कैसे भारी पड़ सकती है। यूपी देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यूपी में देश के कुल गन्ने का 51% उत्पादन होता है। यूपी में देश की कुल चीनी का 38% उत्पादन होता है। देश में कुल 520 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 119 यूपी में हैं। यूपी में लगभग 48 लाख किसान गन्ना उगाते हैं। पिछले 3 सालों से गन्ना किसान अपने गन्ने को लेकर सिर्फ मायूसी देख रहा है। 20 और 21 के सत्र में भी किसानों को इस बजट में सिर्फ मायूसी मिली। बाबूजी, क्या हाल है इस गन्ने बढ़ोतरी को लेकर? हाल बेकार है, कोई फायदा नहीं है। गन्ना बढ़ोतरी कुछ फायदा नहीं हो रहा। अरे बढ़ोतरी तो कितनी हो जाए, पर जब यहाँ दूसरी का कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या फायदा है इसमें? तो बताया था। अच्छा, आज पिछले साल का ही पेमेंट नहीं आया, इस साल का होगा 2 साल में। हम कहाँ जाएंगे बढ़ोतरी करके? न तो बताया था तो हमें। मायूस तो हाल है जी, खर्चा पानी में आ नहीं रहा कहीं तक। ये मिल वाले पेमेंट नहीं दे रहे। पहले साल का भी नुक्का नहीं रुक रहा, ईब का जा लिया, सीजन जा लिया, कभी गन्ना का कुछ पेमेंट नहीं आया और जो था उसमें तभी घटाना सोच रहे। बताओ किसान कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश में करीब 48 लाख गन्ना किसानों में से 46 लाख से ज्यादा किसान मिलों को अपने गन्ने की आपूर्ति करते हैं। यहाँ का चीनी उद्योग करीब 6.5 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में रोजगार देता है। प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी संख्या होने के नाते राजनीतिक रूप से भी ये बेहद संवेदनशील फसल है। साल 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी। इसमें सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपए और अग्रिम प्रजाति का मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। इसके बाद से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है। 1 रुपया नहीं बढ़ा उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट। भाई योगी जी ने कमजोर थोड़ा है कि मायावती ने 40 2 बार बढ़ा दिए, अखिलेश यादव ने 40 रुपए बढ़ा दिए। क्या उनसे कमजोर है क्या अखिलेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? उनसे तो कमजोर नहीं लगते। जो पिछला भी 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है वो भी नहीं दे रहे। तो ये आंदोलन जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के आसपास जिलों में गन्ने की बुआई किसान बड़े स्तर पर करता है। यही कारण है कि पिछले 3 सालों से गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी न होने पर किसान सरकार से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। किसान अपने हालातों को इस समय बद से बदतर बता रहे हैं, तो वहीं सरकार की हठ धर्मिता लेकर किसान बेहद ही गुस्से में दिखाई भी दे रहे हैं। एक तरफ जहां पिछले साल का गन्ना भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को इस बार चीनी मिल मालिकों ने बिना रेट की पर्चियां दी हैं। किसान तो पूरी तरह से मायूस है। सरकार को किसान की कोई परवाह नहीं है और ये कहती दुगनी आमदनी कर देंगे। महंगाई हर चीज़ की बढ़ी, जो किसान के उपयोग की चीज़ है वो सबकी महंगाई बढ़ी। महंगाई के हिसाब से किसान का भी कम से कम इतना तो बढ़ाई देते, इसके यहाँ पहुँच देते, पर सरकार की हठधर्मिता के कारण किसान जो है नहीं बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है। कि हमें लूटने का काम कर रही है किसानों को, या एक जो कहती आय दुगनी कर देगी, या लुटेरी सरकार है और किसानों मजदूरों को तो लूटने का काम कर रही। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार 3 सालों से गन्ने के समर्थन मूल्य में कोई इजाफा नहीं कर रही है। खाद, पानी, बिजली का बिल और डीजल से लेकर हर एक जरूरी चीजों के दामों में पिछले 3 सालों में 10 से 15% की वृद्धि हुई है, लेकिन नहीं बढ़े हैं तो सिर्फ गन्ना किसानों के दाम।
स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। उत्तराखंड